सिस्टम पे जाएगा। मैं आपको कुछ खासियत बता दे रहा हूं। कोई भी टोकन या क्रिप्टो करेंसी जब भी बनती है तो किसी ब्लॉकचेन पर होती है। और आपको जानकर खुशी होगी, हमारा टोकन बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा। और बाइनेंस के इन हाउस चेन पर, ये स्मार्ट चेन पर ये बना हुआ है। B20 जब आप ट्रांसफर करते हैं बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में, तो वहां पे ना आपको सिलेक्ट करना होता है BEP20। ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, ये रियलिटी आप सबको पता है। जितने टोकन्स BEP20 पर ट्रांसफर किए जाते हैं, उनकी सबसे ज्यादा दुनिया में गुंजाइश होती है किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टेड होने की। और आपको प्राउड होना चाहिए कि हमारा टोकन BEP20 पर रजिस्टर्ड है। बहुत जल्दी है एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। बात को समझिए। इनिशियल प्रोसेस में इनिशियल कोइन ऑफरिंग का पार्ट चल रहा है सीड फंडिंग। यदि आप इसे ग्रैब करते हैं तो आपके अलावा दूसरों को मौका बाद में दिया जाएगा। और जब आप इस मौके को छोड़ देंगे, जैसे शेयर मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, ठीक उसी प्रकार हम सीड फंडिंग पे काम कर रहे हैं। और आप जितना ज्यादा इसको खरीद कर रख लेंगे, आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेटावर्स का टोकन है और बहुत जल्दी ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाएगा। और उस समय हम सोच रहे हो, काश हम इसको खरीद लेते, काश हमको ये मौका मिला होता। ये बात मेरी समझिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जो रियल में प्रैक्टिकल है। एक एक चीज आप BSC-scan.com पर जाकर के आप इसके बारे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हर चीज आपको मिलेगी। मैं यहां उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो हमारे परिवार के हिस्सा हैं, वो गलती से इधर उधर डाइवर्ट हो गए हैं। उन लोगों को भी ये सिस्टम बड़ा प्यार करता है। आप इस सिस्टम की पावर समझिए। मैं अक्सर करके एक बात बोलता हूं कि हम लोग कभी भी द्वेष भावना से काम नहीं करते। हम आज भी उनका वेलकम करते हैं। क्यों? कहते हैं कि दिल आपका समुद्र के जैसा होना चाहिए, जिसमें नदियां आकर खुद गिरती हैं। गुस्से में तो बड़े बड़े फैमिली तबाह हो जाते हैं दोस्तों। होश तब आता जब वक्त निकल जाता है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। वक्त निकला नहीं है। 8 तारीख तक आपको मौका दिया जा रहा है। आपकी और आपकी पुश्तों को भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा और इस चीज को समझिए कि जिंदगी एक परीक्षा है। इसमें हर कोई पास नहीं होता और बहुत सारे लोग नकल करते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि पेपर सबका अलग अलग है। मैं दूसरी कंपनी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बट एक बात बोल देता हूं। डुप्लीकेट हमेशा डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट का कोई भी डुप्लीकेट बना सकता है, बट जो जेन्युइन होता है ना, वो कॉपी राइट्स होता है। उस पर किसी दूसरे का राइट्स नहीं होता। और आप एक ऐसे कॉपीराइट प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जिसका यूज नहीं कर सकता आप कहीं मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। और यदि आप इस पर्लवाइन की गरिमा को समझते हैं और दिल से इसे प्यार करते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं, ये दिसंबर में $100 क्रॉस कर जाएगा। और ये कंफर्म है, यदि आप रहे तो भी ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। ये 101% दिसंबर में 100 क्रॉस करेगा। आप अपनी काउंटिंग कर लीजिएगा। ये मैं अपने विचार से बता रहा हूं। $100 तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जब आप देख रहे हैं कि जहां 13, 14, 15 हजार होल्डर्स है, वहां ये 4-15 को क्रॉस कर चुका है। और जितने वेल्स घुसेंगे ना, तो ये दिसंबर में कहां जाएगा आपने सपने में नहीं सोचा होगा। इसलिए पर्लवाइन हर किसी को माफ करता है, क्योंकि इसका दिल समुद्र के समान है। और समुद्र में नदियां खुआती हैं, समुद्र बोलने नहीं जाता। तो आज आपको बोला जा रहा है, तो ये प्राउड वाली फीलिंग होनी चाहिए कि पर्लवाइन इंटरनेशनल आपको कहां से कहां देखना चाहता है और हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। ये डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है। इस फैमिली का पार्ट्स हैं आप। इस फैमिली में जितने भी लोग हैं, सिस्टम चाहता है हर व्यक्ति को
बिलियंस ऑफ बिलियंस मिले। मुझे बड़ा अजीब लगता है, दुनिया भर के यूट्यूबर्स होते हैं जो देखते हैं, दुनिया भर के यूट्यूबर्स बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बट मैं एक बात बोलता हूं, क्यों ना हम नोटिफिकेशन को फॉलो करें। जो नोटिफिकेशन होता है ना, वही जेन्युइन होता है। इसके अलावा जो बोलता है ना, वो फ्रॉड है। वो अपनी तरफ से कुछ भी बोलता है, व्यूअर्स को बढ़ाता है। इसलिए आप यूट्यूबर्स का बिलीव ना करें, क्योंकि यूट्यूबर्स वो लोग होते हैं जिनका व्यूअर्स बढ़ता है, बट उनको परलवाइन बढ़े ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमको जरूर पड़ता है। मैं आपको एक बात बोल देता हूं, हमारे नोटिफिकेशन को ओपन करिएगा, उसमें लिखा हुआ है हर दिन आपको बिलियंस और मिलियंस मिलेगा। लोगों को ये बिलीव नहीं होता है, बट यदि फार्मिंग का हिस्सा रहे हैं आप कभी, या स्टेकिंग का पार्ट रहे हैं आप, तो ऐसे लोग जिन्होंने स्टेकिंग किया है, जिन्होंने फार्मिंग की है, वो रियल में करोड़ों कमाए हैं। और ये सब चीज आप ना एक्सचेंजेस पर जाकर के देख सकते हैं। पीवीसी मेटा की भी फार्मिंग जिस दिन शुरू होगी ना, एक एक पीवीसी आपको 10-10 गुना इनकम देने को तैयार है, बशर्ते कि आप लेने को तैयार हो। बात को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां मैं उन लीडर्स के बारे में बात करता हूं जो डाइवर्ट कर देते हैं लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइवर्जन हर किसी की जिंदगी में आता है। डाइवर्जन मैं जिंदगी को थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। जिंदगी सड़क के समान है दोस्तों, जहां कहीं ना कहीं मोड़ आता है, बट आप चलते रहिए, कोई ना कोई सुखदायी मोड़ जरूर आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आए, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस रहे हमारी लाइफ में, हमारा कहीं पैसा लगा, कहीं डूब गया, कहीं कुछ हुआ। आज आपको एक ऐसा सुख में और सुखदायी मोड़ मिला है जिसका नाम है पीवीसी मेटा, और इस पीवीसी मेटा की सवारी करिए, सारे बैड एक्सपीरियंस दूर हो जाएंगे आपके। इसको समझिएगा, ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। यदि मैं पीवीसी मेटा के बारे में बात करूं, तो ये बहुत जल्दी हमारे एक्सचेंज लिस्टेड होने वाला है। नोटिफिकेशन को आप पढ़िए, और मैं उसी दिन का वेट कर रहा हूं कि आप लोग उस दिन ये ना सोचें काश मैं सीड फंडिंग का हिस्सा बना होता और आज मेरे पास ये पैसा आ रहा होता। तो दोस्तों, आज मौका है, इस सिस्टम ने सबको बहुत कुछ दिया है और ये बहुत कुछ देने वाला है। आप ब्लॉकचेन पर जाकर के bscscan.com पर जाइए, शुरू के 20 अकाउंट्स को छोड़ दो, 21वें अकाउंट से काउंट करिएगा। कोई भी बहुत सारे लोग बहुत मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके इसमें बैठे हुए हैं, आप वहां जाकर देखिए, किसी की बातों पे बिलीव मत करिए। ये bscscan.com पर यानी ब्लॉकचेन की एक एक ट्रांजेक्शन वहां नोटिफाई होती है। ये झूठा सिस्टम नहीं है, बस इस चीज को समझ लो, दिमाग से बाहर निकाल दो। सक्सेस खुद ब खुद आपके पास आ रही है, लेकिन हम ना उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाले ने हर इंसान से वादा किया है कि मैं जिंदगी में आपको एक मौका नहीं 3 मौके दूंगी, बट ये डिसाइड आपने करना है कि उस मौके को आप पहचान पाते कि नहीं पाते। हर किसी व्यक्ति को 3 मौका मिलता है, बट हम पिछले एक्सपीरियंस की वजह से, बैड एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में होते हैं, हम एक अच्छे मौके को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। और यदि किसी जिंदगी में कोई मौके आए और वो ना बुना पाए, आज मौका है, पीवीसी मेटा को बाय कर लो। ये जिंदगी में वही मौका है जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, नहीं तो आपकी जगह कोई दूसरा बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सिस्टम हमारी बल पे चल रहा है, सिस्टम को हम चला रहे हैं। सिस्टम को कोई नहीं चलाता, सिस्टम खुद चलता है, बशर्ते कि उसके नियम्स और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाए। ये सिस्टम खुद चल रहा है, इसने अपनी इमेज खुद क्रिएट करी है। हम भूल जाते हैं 2015 से 2018 का समय, जब $1 से हमारा मिंट $192 पहुंच गया, और उस समय जब हमारी कम्युनिटी भी थोड़ी थी। इस सिस्टम ने अपना आपको पहले से एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसके बाद पीवी मिंट ने भी दिखा दिया था कि लोग इसमें कितने क्रेजी होते हैं।
बात को समझिए। पीवीसी मेटल लॉन्च होने से पहले ये धमाकेदार 2 बार पीवी मिंट का एक्सपीरियंस ले चुका है। आप बाय करें या ना करें, ये 100% 1000 गुना ग्रोथ देगा, जो सबको मिलेगी, जो इसका सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। और ये किसी को भी नहीं चाहता कि ये मौका ना मिले। आज फिर मौका दिया है, आप इसको यूज करिए और इसका फायदा उठाइए। ये वही मौका है जो आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत सारे लोग आज भी सोच रहे हैं। मैं अपने एनालिसिस पे एक बात बोलता हूं कि आज 7वां 8वां दिन रहा, मैंने 3 कैटेगरी के लोग पाए, और वो 3 कैटेगरी के लोग थे। एक बहुत समझदार, जो बहुत चीजों को समझता है, जो बहुत डीपली समझता है। एक वो व्यक्ति जो देख रहा है। बहुत सारे लीडर्स सिर्फ देख रहे हैं, देखते हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, देखते हैं इसे कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। लेकिन एक आप ही के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो ना वो समझ रहा है ना वो देख रहा है, वो सिस्टम को समझ चुका है और बाय करके घर में बैठा हुआ है और वेट कर रहा है उस दिन का जिस दिन ये एक्सचेंज पे जाएगा। इसलिए मैं एक बात बोलता हूं, समझने वाला समझता रहता है और देखने वाला देखता रहता है, बट करने वाला करके चला जाता है। मुझे करने वाले चाहिए, देखने और समझने वाले नहीं चाहिए। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, मोर एनालाइज गोज टू पैरालाइज। ज्यादा दिमाग लगाओगे लकवाग्रस्त हो जाओगे। अपना दिमाग खूंटे के टांग दो, पर्लवाइन की पावर को समझ लो, पीवीसी मेटा की पावर को समझ लो। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब डिसाइड आपने करना है कि आपको पैरालाइटिक बनना है या पर्लवाइन इंटरनेशनल की पावर को समझ के अपनी फैमिली की जिंदगी सुधारना है। यह डिसीजन आपका, मेरा नहीं है। लोग जाने अनजाने में ऐसे पेट का सहारा लेते हैं जो आंधी तूफान के साथ उड़ जाता है, पर वो भूल जाते हैं पेड़ होता है बरगद का, जिसकी जड़ भी मजबूत होती है और ऊपर से भी शाखाएं फेंकता है। वो बरगद का पेड़ है पर्लवाइन इंटरनेशनल, वो बरगद का पेड़ है पीवीसी मेटा। इसको पकड़ लो, ये आंधी तूफान के साथ नहीं उड़ेगा। और जो टॉम डिक और हरी कंपनी मार्केट में चल रही है, वो उसी आंधी तूफान किसी दिन आएगा और उड़ जाएंगे। आप भी उड़ जाएंगे और आपकी टीम भी उड़ जाएगी। अपनी टीम जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है, प्लीज उस टीम को बना के रखिए, संवार के रखिए, उसकी वैल्यू को समझिए। वो आपके साथ साथ आपकी जिंदगी बदल देगी, आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल देगी। वो पर्लवाइन जो है वो बरगद का पेड़ है। डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है। डिसाइड आपने करना, मेरा नहीं है। मैं डिसीजन ले चुका हूं। मैंने कल भी बोला था, नीड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नीड तो हर किसी की होती है, बट नीड का स्ट्रांग बहुत जरूरी है, होना जरूरी है। कल एक सज्जन ने बोला था, सर मुझे कार की जरूरत थी, बट मैंने ना कार न ली। मैंने पर्लवाइन को समझा, पर्लवाइन की पावर को, ताकत को समझा, और मैंने सारा पैसा वहां लगा दिया। मैंने अपना आप को अपग्रेड कर दिया। उस व्यक्ति की नीड्स बड़ी मजबूत है, लेकिन एक व्यक्ति जो कमजोर नीड्स का है, वो आज भी डाउट में जी रहा है। और डाउटफुल लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है, बट आपकी पहचान छीन लेती है। दुनिया में 95% लोग उसी भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, वही सुबह शाम, वही सुबह शाम। मैं एक बात बोलता हूं अक्सर करके, उन 5% लोगों के बारे में सोचिए जो पूरे वर्ल्ड का पैसा लेके बैठे हुए हैं, और ये 95% लोग उसके लिए काम करते हैं। उन्होंने सिर्फ नेटवर्क बिल्ड किया है और कुछ नहीं किया। कहते हैं नेटवर्क ही उनकी नेट वर्थ है। नेटवर्क जिसने बनाना सीख लिया और जिसने नेटवर्क की पावर को समझ लिया, उसको कभी पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपकी टीम, जिनको आपने देखा है, संवारा है, उनके साथ काम कर रहे हो, उनको बिगाड़ो मत। उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलो। एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। अभी मैं एक सज्जन को सुन रहा था, मैं भी इस चीज को फील करता हूं, प्राउड टू बी एन इंडियन। एक आर्मी जो सरहद पर खड़ी होती है, यदि उसका कमांडर एक बटालियन या एक टुकड़ी, उसका कमांडर अपनी टीम को बोले कि इस जंग में आपको लड़ना है और मैं
आगे आगे चलूंगा। तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपकी टीम पीछे पीछे होगी, लेकिन यदि वही कमांडर जंग के मैदान में 2 कदम पीछे कर ले तो टुकड़ी 4 कदम पीछे चली जाएगी, कभी भी जंग नहीं जीत सकते। अच्छे लीडर की निशानी होती है लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीड फ्रॉम द फ्रंट। इफ यू स्टार्ट leading from the front your team, definitely you'll get lost on things you never thought in your life. लीड फ्रॉम द फ्रंट्स करिए, एग्जाम्पल सेटअप करिए। मैं पर्ल पे बैठा हूं, टीम को कोरल के लिए बोल रहा हूं, क्या खाक कोरल करेगा वो? आप पहले पर्ल बनो, फिर कोरल करो, उसके बाद आप ऑनिक्स करो, आप क्वार्ट्ज करो। जो लेवल आप अचीव करो वो अपनी टीम को बोलो, आपकी टीम खुद ब खुद लेवल अचीव कर लेगी। लेकिन यहां ज्यादातर लोग, जिनको मैं 95% में मानता हूं, उल्टा करते हैं। इसलिए कभी भी ना टीम बिल्ड कर पाते हैं, ना पैसा कमा पाते हैं, और एरे गेरे टॉम डिका और यूट्यूबर्स के वीडियो देख करके बरगला जाते हैं। उनको थोड़ा भी पैसेंस नहीं होता। जिंदगी में वही व्यक्ति सक्सेस हुआ है जिसने पैसेंस और धैर्य की परीक्षा दी है। हमारे अंदर पैसेंस और धैर्य की परीक्षा नहीं है। इसी वजह से हम ऐसे सिस्टम को भी कानून लगा देते हैं जिसने दुनिया की जिंदगी बदली। बात को समझिएगा, बड़ी गहरी बात बोलता हूं। टीम ही वो चीज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है, अकेले दम पे कभी सक्सेस नहीं होती। मैं आज एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। यदि जिंदगी में सक्सेस होना है, चेक योर सराउंडिंग्स। अपनी लाइफ, अपने बेहतरीन लग्जरी लाइफ जीना है तो पहले अपनी सराउंडिंग्स को चेक करिए। सराउंडिंग्स का मतलब जहां आप रहते हैं। हो सकता है आप ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हो, ऐसी सोसाइटी का पार्ट हो जहां 20 से 25 हजार कमाने वाले लोग हों, तो आप ना चाहते हुए भी उसी कैटेगरी के बन जाएंगे, क्योंकि आपकी थॉट 20,000 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती। आपके दिमाग को लॉक लग चुका है। आप यदि चाहते हो 1 लाख रुपए कमाना, तो आपको अपना स्थान बदलना पड़ेगा और आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो 1 लाख रुपए कमाते हैं। यानी कि आपको अपनी संगति बदलनी पड़ेगी। आप अपनी सोसाइटी को छोड़ करके उन लोगों के बीच में जाइए जो 1 लाख रुपए कमाते हैं। यदि आप वहां डिस्कस भी करेंगे ना, और वो लोग कर रहे होंगे, तो 1 लाख कमाने की बात कर रहे होंगे, और आपको और ज्यादा चाहिए तो आप 5 लाख वालों में जाके बैठिए। आपको और ज्यादा चाहिए तो 10 लाख वालों में जाइए। इसलिए मैं एक बात बोलता हूं, यदि अपनी लाइफ में परिवर्तन करना है तो अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि सराउंडिंग्स क्या करती हैं, वो हमारे दिमाग में एक लॉक लगा देती हैं कि नहीं, बस मैं इतना ही कर पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। यहां पर तो एक बहुत अच्छी कहानी में बता देता हूं आपको। एक महावर, एक हाथी की बहुत शानदार कहानी है। और आप क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है तो आपने बहुत सारा सुना होगा, ये कहानी बहुत जगह सुनी होगी, बट मैं आज इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपकी सराउंडिंग से। एक जो महावर होता है वो एक हाथी को एक रस्सी से बांध देता है, और वो हाथी उस रस्सी की पावर को बहुत ज्यादा समझ बैठता है। होता क्या है, एक दिन उस हथनी को बच्चा पैदा होता है और वो घूमने के लिए महावर बाहर उसे छोड़ देता है। थोड़े दिन बाद, क्योंकि हथनी को तो पता था, उस रस्सी की पावर नहीं पता थी, लेकिन हथनी को पता था कि रस्सी बहुत मजबूत है, बट बच्चा चूंकि अभी जन्म लिया था, तो वो दोनों बाहर घूम रहे होते हैं। सडनली हुआ क्या, जो हाथी का बच्चा था उसने एक पेड़ के अपनी सूंड को लपेटा और थोड़ी ताकत लगाई और पेड़ बाहर आ गया। उसके बाद दौड़ा दौड़ा वो अपनी माँ के पास गया और बोला, मम्मा, सी व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई डिड। मैंने इसको खींच दिया, इतनी पावर नहीं है इसके अंदर, इतनी पावर थी, फिर भी मैंने इसको उखाड़ के फेंक दिया। और आज मम्मा, मैं आई कैन प्रॉमिस यू कि मैं घर जाऊंगा तो मैं आज उस रस्सी को भी तोड़ दूंगा जो रस्सी से आपको बांधा हुआ है। उसकी मम्मा उसको बोलते है, नो नो बेटा, यू कांट डू इट, यू कांट डू इट, यू डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर। आप उसके बारे में नहीं जानते, आप उसे नहीं तोड़ सकते। क्योंकि उनका दिमाग लॉक था, उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि हम रस्सी को तोड़ नहीं सकते। लेकिन उस बच्चे को अभी रस्सी की पावर
नहीं पता थी तो उसने बोल दिया। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने अपनी पावर को ना समझना होगा, और हमने पर्लवाइन इंटरनेशनल को प्रमोट करना पड़ेगा, पर्लवाइन इंटरनेशनल पीयूष मेटा को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग भी अटक गया है, हमारा दिमाग भी ज्यादा काम नहीं कर रहा है। दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दो, दिमाग में जो रस्सी है, जो लॉक लगा हुआ है ना, उस लॉक को छोड़ दो, खोल दो उसको। ये पीवीसी मेट आपकी लाइफ बदल देगा। ये वो रस्सी है जिसको आप इजीली तोड़ सकते हो, बट बहुत सारे लोग इसकी पावर नहीं समझ पा रहे हैं। हेलो, आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है? अभी तक कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अक्सर करके एक बात बोलता हूं, जब भी आपने सक्सेस होना है ना, देखो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बिजनेस कमाता है, और एक वो जो लोगों को कमाता है। हम सारे डायनेमिक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी के लोग एक एक ऐसे शानदार ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जहां हमने बिजनेस नहीं, लोगों को कमाया है। मुझे प्राउड फील होता है इस प्लेटफॉर्म का, जहां लोगों को कमाया इस प्लेटफॉर्म ने। बावजूद उसके लोग, कुछ लोगों ने बिजनेस कमाया है, वही सिस्टम में कमियां निकाल रहे हैं। इस सिस्टम ने लोगों को कमाया है, ये कभी बंद नहीं हो सकता, नेवर एंड। बात को समझिए। अब डिसीजन आपका है कि आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति लोगों को कमाता है, एक लोग बिजनेस कमाता है, तो पैसा कौन कमाएगा ये आप डिसाइड कर लीजिए। जिसने लोगों को कमाया वही पैसा कमाता है। मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं, समझ रहा हूं। सोचो, जिन लोगों ने एक यूएसडी में पीवीसी खरीदा था, आज वो कहां पर है। और जिन लोगों ने दूसरे के कहने पर डाइवर्टेड हो गए, डाइवर्जन में पहुंच गए, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा, उनका कितना बड़ा लॉस हो गया। सोचो। मैं अक्सर करके बोलता हूं, जब हमें सक्सेस मिलती है ना, तो हम आसमान पर होते हैं, बट गलती से हम यदि वहां से गिरे, तो हमें इन्हीं लोगों के बीच में आना पड़ता है। और उसके बाद ये लोग ना, जो हसर करते हो आपने सपने में नहीं सोचा। मैं उन लोगों को बोलूंगा जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया है, जिन लोगों ने आपको इससे रोका है, उनका नतीजा अगले 1 साल में क्या होगा ये आपने नहीं सोचा। वही व्यक्ति जिसको आपने पीवीसी मेटा बाय करने से रोक दिया, आपका स्वागत चप्पलों से कर रहा होगा। ये मेरा वादा है। ये